हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जो हमने प्रमुख वैज्ञानिक का टॉपिक पढ़े थे, प्रमुख वैज्ञानिक में जितने भी थे, किसने किसकी खोज की, क्या किया, उसके मैं टेस्ट पेपर लेके आई हूँ, है ना। जो हम लोग ने प्रमुख वैज्ञानिक पढ़े थे उसी के ऑप्शन वाइज टेस्ट पेपर है। आज पहला टेस्ट पेपर है उसका। आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखिए रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बेकुलर। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुलर ने की थी। अच्छे से याद रखिएगा, 4 ऑप्शन है, उसमें सही आंसर है हेनरी बेकुलर। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो जो एंटीसेप्टिक सर्जरी होती है उसका सूत्रपात किया था जोसेफ लिस्टर ने। जोसेफ लिस्टर ने बताया था कि जो एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो सूत्रपात है वो जोसेफ लिस्टर ने बोला था। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1948 में गठित जो परमाणु ऊर्जा आयोग थे उनके अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो थे वो 1948 में जो गठित परमाणु ऊर्जा आयोग था उसके अध्यक्ष बने थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? तो E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, है ना। E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने ही। सापेक्षता का सिद्धांत बताया था कि क्या है, कैसा क्या, है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन ही आएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ISRO कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO हमारा इसरो, वो बेंगलोर में स्थित है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो जो चंद्रशेखर वेंकटन रमन है उनको नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था, है ना। उनको नोबेल पुरस्कार, जो अल्फ्रेड नोबेल है उन्हीं के नाम पे ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो वो मतलब उनकी जो धनराशि थी, उससे जो जमा पूंजी थी, उससे ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के जमा पूंजी से। तो ये चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में मिला था नोबेल पुरस्कार। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। आपने देखे होंगे परमाणुओं का नाभिक बीच में धनावेश वाला, है ना, उसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा। सूर्य का जो द्रव्यमान है ना, उसके द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाएगा? चंद्रशेखर सीमा कहा जाएगा उसको। कैस्कोग्राफ नामक जो यंत्र है की खोज किसने की थी? कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की थी जगदीश चंद्र बोस ने। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र याद रखिएगा। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? वो है मेघनाथ शाह। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस वो मेघनाथ शाह जी की अनुपम कृति है, इन्होंने लिखी थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। जो छोटी माता होती है ना, वही चेचक है, तो उसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। उससे मतलब ये टीके लगने से ये वाली बीमारी लौटती नहीं और आती भी नहीं। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? ये बताया था हमको आर्यभट्ट जी ने कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमती हुई भी सूर्य की परिक्रमा कर सकती है, ये आर्यभट्ट ने बताया था। न्यूटन की खोज किसने की थी? न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। हमने इसका कोड ईट पर नाच, तो नाच से क्या होता है? न्यूटन, और चा से होता है चैडविक। ठीक है। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डॉल्टर ने। जॉन डॉल्टर ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बताया था उनको, है ना।
द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी अनुक्रम कृति है? यह है चार्ल्स डार्विन की। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये चार्ल्स डार्विन की अनुपम कृति है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो हमारा 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, आज के लिए इतने, मतलब आज के लिए 17 है ना, 17 पूरे कंप्लीट करना है। कल हम इसके आधे देखेंगे, है ना। ठीक है, आज के लिए 17 कर लीजिएगा कंप्लीट, कल हम इसके आगे का देखेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करिए लेकिन अच्छे से करिए। जो हमने वैज्ञानिक कारण, वैज्ञानिक पढ़े थे कि प्रमुख वैज्ञानिक पढ़े थे कि किसकी खोज क्या की थी, उसी का क्या टॉपिक वाइज पढ़े थे, 1 लाइन फैक्ट क्वेश्चन और उसका टॉपिक पढ़े थे, है ना। तो उसके ही चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में ये सब दिया गया है, तो हम उसका रिवीजन कर रहे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये देख लीजिएगा, कल से हम 18 से इसके आगे देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।